पुराना सत्य सतधारी, धर्म के धारी धुनर धर भारी। धर्म वो तारी सहे दुख भारी, ये पांचों भाई। ये पांचों भाई दिए ने कराई कुरूपत राई। बन बन में फिरे बेचारे, दुख के मारे न कोई सहारे। कृष्ण आधारे विपत के मारे, गए मुरझाई। फिर दईस्याई द्रौपदी माई। द्रौपदी के मुंह में स्याही भर गई। 12 साल मुश्किल में कटे और 13वीं साल लगी जहाँ से तो कौरवन के मतलब दुर्योधन के ढूंढने। तो अगर ये ढूंढ लेते वन में तो 12 साल से फिर जाने। तो अब धर्मराज बोले कहले भैया एक काम करो कि व्यास जी हते इनके व्यास भगवान कहले वे कह गए थे कि अगर कबू आफत विपत पड़े तो मतलब हमें सुमर भर जाओ तो कहते हम तो राजी हैं। फिर दईस्याई द्रौपदी माई। विपदा ने घेरो आन, कहूँ बखान व्यास भगवान। हृदय धर ध्यान, धर्म सोच ध्याये, शीस न पाए व्यास मुनि आए। व्यास जी को भगवान को उतारा 19वां। व्यास मुनि आए चरणों में गए लपटाई, वो पांचों भाई। विपत सब गाई सुनो मन राई। जहाँ जहाँ हम जावे कौरवा आवे। व्यास जी क्या बोले धर्मराज, जहाँ जहाँ हम जावे कौरवा आवे, मार भागावे बहुत सातावे। मुनि व्यास जे वो भगवंत, अधिक गुणवंत न पावत अंत। गुनी जन संत बतावत मंत। बैठ जा बेटा, तना है तना 5 मिनट के लाने बैठ जा तो फिर नाचियो। व्यास समझावे विपत जब आवे, नहीं घबरावे। व्यास जी बोले धर्मराज की बेटा धर्मराज, आदमी के ऊपर कितना आफत पड़ जाए इतना धीरज न छोड़े और न घबरावे। व्यास समझावे विपत जब आवे, नहीं घबरावे। अरे अब बैठा दो विजय के तना तुक्का फायदा बैठा कर बैठ बेटा। व्यास समझावे विपत जब आवे, नहीं घबरावे। तुम धीरज तन में धारो, ये विपत निवारो तो काम तुम्हारो। बने गो सारो मन से हमारो, पूर कर जावे बहुत सुख पावे। सुन प्यारे नृप बैराट। ओ भैया कहाँ बैठ जा मालिक। अब व्यास जी बोले कहले एक मंत्र बताओ थे हमें। हम व्यास जी बोले कहले हम एक मंत्र बताओ थे। कहले अगर फोर कर दिया तो तुम्हें बहुत सुख होंगे। अब का मंत्र बताओ व्यास जी ने। सुन प्यारे नृप बैराटपुर में जाए बसेरा कीजे। सुन प्यारे है कट जाए विपत मम वचन मान नृप लीजे। हिल मिल के रहियो सब भाई, वहाँ करो नौकरी जाई। तन मन से करो शोकाई, तुम रहियो भेद छिपाई। व्यास जी बोले कहले बेटा धर्मराज तुम राजा बैराट के यहाँ जाओ और कहले भेद तुम्हारा जाने ना। धर्मराज से बोले कहले तुम्हारा नाम है कंक
और का नाम भीमसेन का बोले कि तुम्हारा नाम है जैन और तुम राजा विराट थे जो कहियो कि महाराज और कना धर्मराज तो वनवास काट रहे और हम उनके कुल पूछ पुरेता है कंक नाम धरा दो व्यास जी ने। और भीमसेन के कहले तुम्हारा नाम है जैन, कहले तुम उसे अफर हो ना, तो कहले तुम जो कहिए महाराज और मैं उनको धर्मराज को खाना बना उबालो न करा तो महाराज तुम आओ बनाओ, तो कहले तुम अपने हाथ बनाइयो खाइयो, कहले तुम्हारा नाम है जैन, भीमसेन को जैन से नाम धरा दो। और सहदेव अर्जुन को बोले कहले तुम्हें 1 साल की शराब है इंद्र की अप्सरा की, मतलब उन्हें शराब दे दी कि मैं उससे शादी कर है, बहुत हताश हो गई फिर मैं शराब दे दी कि जाते हैं हज्जड़ हो जा। सो व्यास जी बोले कहले अर्जुन और तुम्हें मतलब 1 साल हज्जड़ बन के रहने, सो तुम जो कहियो राजा विराट की महाराज और मैं धर्मराज के लड़का लड़की पड़ा उबाल हूँ तो महत्व तुम्हारी पढ़ा हूँ और तुम्हारा नाम है ब्रहनला। और सहदेव नकुल थे बोले कहले तुम जो कहियो कि महाराज हम उनके धर्मराज के गंगा चढ़ा वाले बड़े दिया, सो कहले तुम गंगा चढ़ाइयो। और द्रौपदी थे बोले कहले तुम जो कहियो कि और महाराज मैं द्रौपदी की दासिया हूँ, सो कहले महाराज और जो कह रही हो कि अगर वो को गलत नजर से हेर है तब ये जान से मारने 5 गंधर्व रखवारी कर दे वो द्रौपदी ने, सो कहले तुम तो बोल दीजिए, सो कहले हो उनको नाम धरा दो क्या नाम हेलो उनको नाम धरा दो शैलेंद्री का नाम, इनको द्रौपदी को नाम शैलेंद्री, कहले तुम्हारा नाम है शैलेंद्री। और अर्जुन के बोले कहले धनुष्बाण रात के और बगल पे कहले हुए पानी आई रहा, तो कहले धनुष्बाण न ले जाओ तो तुम्हें चीन मतलब वे समझे कि जो कौन राजा है। और भीमसेन का बोले कहले तुम्हारी गदा, कहले गदा कुक्कू गमरा देगी है। और धर्मराज कहले तुम जो तिलक मंदिर आके और तुम पंडित बन के पहला तुम जाओ, इस तो कहते व्यास जी अंतर ध्यान हो गई। अब कहना धर्मराज तिलक मंदिर आके और राजा विराट के यहाँ पहुंचे पहली नंबर पे जब मन और भीमसेन के जो कह दो अब तो खबर भूल गई कि मतलब राजा विराट के जो कहियो कि महाराज मैं खाना बना हो और जोन काम काउ पे ना बने वो काम करो मैं, ये तो व्यास जी ने बोल दो। जब मन में हुआ वो चाट बन गए भाट नगर विराट के देखे ठाट है या दोस्तर राई तिलक लगाई पहुँच गए जाई है। जब पहुँचे देवरी द्वार खुला एक बार गए दरबार उठे सरदार है चरण सिर डार उठे हर साई देख गुजराई। अब जहाँ से राजा विराट ने धर्मराज का नाम दुखों का कंक नामा तुम देख गुजराई नट कहे सुनो महाराज आए के काज छोड़ के लाज राज वो ताज देव वर पाई चरण सिर नाई कहो समझाई। अब धर्मराज बोले हम पास तुम्हारे आए विपत के खाए धर्म पठवाए वो बने से धाये है कहूँ समझाई विपत सिर आई रही मराई कहूँ देश छाई। सुन प्यारे नृप विराट अब जहाँ से इनका बड़े आवादर्श हैं और धर्मराज में बैठा रू काले महाराज बड़ी अच्छी कृपा करी अपने उचित आसन दे उनके लाने। अब भीमसेन पहुंचे जहाँ से भीमसेन पहुंचे तो इतना विकराल शरीर तो उनको कि राजा विराट की सभा उठ के घबरा गई। कल यार इतना बलि इतना भयंकर मानस तो आज तक नहीं देखू है। तो राजा विराट बोले कहले कि वो का भैया तुमको आओ, तो अब भीमसेन बोली नाम है जैन के हमार बबद ज्योनार बलावल हार जे भैया क्या रुपया हम आए मुल्लू भैया बगरवन वाले दे रहे भगवान सदा सहायता करे भैया हेल में लिखा जो के लिए लड़ ना इसी बात और हम बता दिए तुम्हें
है नृत्य नाम है जयंत हमार विविध जौनार बनावल हार है भीम सरदार केर सोबार नरपत बैठारो प्राण से प्यारो पवन को बारा है इस प्रकार पांचों भाई करें सौकाई अबदनी राई कुरूपत राई न मंत बेचारो ढूंढ के हारो बैठ मल मारा। अब सब भैया हिल मिल के राजा बैराट की नौकरी करने लगी। द्रौपदी मतलब रानी की मतलब सेवा पकड़ने लगी। द्रौपदी को का नाम व्यास जी ने बता दो तो कि तुम केवल रानी की सेवा कर दियो, तुम को के बात न मान लियो। कहा द्रौपदी है जौन बाका नाम की देविया है सो काले काले तो तुम केवल उनके केस भर ऊंचा जाओ और कुछ नहीं। द्रौपदी के अब उनने कौरवन ने क्या करो दुर्योधन ने कि पूरी दुनिया छान डाली। जब कहूँ ना मिले पूरे सब दुनिया भर के जंगल, अरे काले बे तो वन में मर गई है और मार मार के बैठ गई। जब मान ओ जब कम करे सुन और काना एक बात और सुन लो कि राजा बैराट है जौन तो अपनो एक सारो राखे तो कीचक नाम तो उको उनमें 1000 हाथी को बल तो उन्हें जहाँ से द्रौपदी के दुखो सो अपनी का नाम की वो रानी के उसकी जाती बहन काले दीदी और जब दासी में वो दे दे। अरे काले भैया इस दासी की चर्चा ना चालियो और का नाम की चाहते हम आवाज और राजपाट ले ले इतने की चर्चा ना चालियो है। उन्हें हाथों से का काम करो कि कीचक ने कि एक दंया को हाथ पकड़ के और जीता झटकी करने लगो। सुन प्यारे ये चंद्र बदन मृग नयन द्रौपदी रानी सुन प्यारे है कीचक ने देखा रूप अकल बौरानी सुन शैलेंद्री मम वचन प्राण से प्यारी दृग चंचल चितवत चित्त मोहिनी डारी। अब उन्हें जहाँ से जीता झटकी करी द्रौपदी की कीचक ने तो अब द्रौपदी सोची कि अभी माना बचोना जो दई मतलब दईता तो कीचक अब बोली हंस के बोली अरे काली मैं तो तुम्हारी दादी हूँ और काले जन को आती जा और अब काला की सबको हमारी तुम्हारी हंसी करे मैं रात के आ जाऊँ मुर्गे मठ में। सुन प्यारे ये चंद्र बदन मृग नयन द्रौपदी रानी सुन प्यारे है कीचक ने देखा रूप अकल बौरानी सुन शैलेंद्री मम वचन प्राण से प्यारी दृग चंचल चितवत चित्त मोहिनी डारी। अरे खुशी आओ भैया भैया हमारे सिलबल भैया तो भैया 100 रुपया दे रहे हैं। अब ये कहें कि ये मेरी भाई यहाँ भैया मैंने कही ठीक है भैया अब तो हम 5 रुपया हम डाले जीव में। सुन प्यारे ये चंद्र बदन मृग नयन द्रौपदी रानी सुन प्यारे है कीचक ने देखा रूप अकल बौरानी सुन शैलेंद्री मम वचन प्राण से प्यारी दृग चंचल चितवत चित्त मोहिनी डारी। तो चतुर सयानी द्रौपदी मंद मंद मुस्काए और झगड़ा करो न राह में होए है जगत हंसाए। मैं नाथ तुम्हारी प्यारी नहीं इनकारी न करो गमारी है रहने अंधियारी वो तेरा कुआरी केर चट सारी में बैठो जाई। अरे 10 रुपया दे रही तो मिल गई सबके मिल गई। जब अपने अपने नाम बता जाओ जे भैया बगर होने वाली अब मैं नाम नहीं जाना तुझे बगर होने वाली की जा मतलब ना को लड़का को नाम जाना था तो और अभी की बहू को नहीं मैं नाम बता है। खुशी आ बेटा खुशी आ भगवान तुम्हारी सदा सहायता करे।
सुन प्यारे ये चंद्र बदन मृग नयन द्रौपदी रानी, सुन प्यारे है कीचक ने देखा रूप कल वो रानी। सुन शैलेंद्री मम बचन प्राण से प्यारी, दृग चंचल चितवत चित्त मोहिनी डारी। तो चतुर सयानी द्रौपदी मंद मंद मुस्काए, और झगड़ा करो न राह में होए है हंसा। ये झगड़ा करो न राह में होए है जगत हंसा। मैं नाथ तुम्हारी प्यारी नहीं इनकारी, न करो गमारी। रहने अंधियारी वो तेरा कुंवारी, केर चट सारी में बैठो जाई। चिराग जराई करो मन भाई, कीचक को त्रिफुल्लुत किया। जहाँ से द्रौपदी ने कहा कि मुर्गे मठ में आ जाओ आधी रात में, तो कीचक प्रसन्न हो गऊ है और भाग गऊ। कीचक को त्रिफुल्लुत किया, छोड़ तब दिया पांडवों की त्रिया। धर्म रख लिया द्रुपद की बारी, कांटों की क्यारी कृपाण दुधारी। वो धर्मराज ढंग रोई, अब जाके अपने जेठ पति के यहाँ गई बा। वो धर्मराज ढंग रोई, नैन भर दोई न राखो गोई। दुष्ट निर्मोही लाज सब खोई, तुम सुनो धर्म के धारी। कहे बेचारी धीर धर प्यारी, खुल जे है भेद हमारो न जाए ओ बारो होय मोहकारो। धर्मराज बोले काले की और गम खा, कैसे कि अज्ञात बास के 13 साल के 2 दिन रह गई थी। काले अगर वे पौरो पता पालने हैं तो कहना कि तब फिर 12 साल के जानिया। तो काले धीरज बांध अपने बच्चा जैसे बचे। अरे बाप बोली बचो कि आज रात को बाधा कर आई में। काले चेचा जसो कर, काले हम बिल्कुल ना दें। धर्मराज ने मतलब बिल्कुल नहीं कर दी। सुन धर्मराज की बात पाठ ढंग जात, बहुत बिलखात कही 100 बात। अर्जुन के यहाँ पहुंची कही 100 बात, सुनो धनधारी करी इनकारी। वो है जड़ भारी, अब अर्जुन बोले काले बड़े भैया को हुक्म नहीं है भाई हम न जे हैं। सुन प्यारे सहदेव नकुल को पूछ, भीम ढंग रोई है। सुन प्यारे है तुम्हारे देखत दुर्गत हमारी यह होई। तुम सुनो प्राणपत प्यारे, बन अमित दोस्त संगारे। है नैनों से बाहत पनारे, दुख दारण अमित करारे। भीमसेन बोले कैसो? काले ऐसी ऐसी दशा है। काले ऐसो काले तक अपना श्रृंगार उतार। काले मैं कहता हूँ वादा पूजो। काले पूरी धुती जासन हर चीज से है। दुख दारण अमित करारे, तो कैसी रोवत बोलात नहीं, कहो भीम ललकार। ओ हाल बतायो द्रौपदी, भयो भीम अंगार। बन गयो मर्द से नार, किया श्रृंगार किनारीदार। जरकसी तार गले में हार, तो पूरा श्रृंगार ले लो द्रौपदी को। गले में हार चूड़ियां डार, चलो चट सारी बैठ मन मारी। क्रोध यत भारी, गुस्सा तो अपार हती भीम के। और जहाँ बाधा कर दो तो द्रौपदी ने मुर्गिया मठ में, तो जाते अपनो श्रृंगार करके मुर्गिया मठ में बैठ गई भीम से। अब काबो की कीचक ने सोचो कि आज याद होगी, शैलेंद्री पहुंच गई जुगो से। अब कीचक करे विचार, शैलेंद्री नार बहुत होशियार, बड़ी सुकुमार।
करुणा बार रहने अंधियारी, जाऊं यह बारी बनाऊं प्यारी। हो गयो काम बस नीच ले गई मीच, वो गयो नगीच कुशन के बीच, हाथ दो खींच उठो बलकारी, ठोंक दे तारी चनकट मारी। जहां से काय भी खिलाई सिखलाई पहने थे तो जाकर कुचन पे हाथ धरो, तो भीम ने पकड़ के एक पटकोरी आंखें दी और एक पटकोरी लगा के बाहर निकाल लगो। उसे का अब 10,000 हाथी को बल तो कीचक में का कत्तनागा तो का देखता तो अब इनकी तालें ठुकी, जो योद्धा का भीमसेन कमा देगा। तालें ठुकी तो हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के साथ हो गई। काले रा 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 काले ये तालें ठुक रही, काले ये तो बड़ी बड़ी योद्धा है। तो अब गुरु द्रोणाचार्य बोले काले निश्चय काले की मतलब पांडव और कनाव राजा विराट की यहाँ कीचक है काले आज मार रहे काले उन्हें कनाव की निश्चय भीमसेन और कीचक की जो तालियां ठुक रही। ठोंक दे तारी चनकट मारी, बढ़ गयो वीर विकराल, ठोंक कर ताल पवन को लाल कियो बेहाल। हनो असरारी जानने कारी लगे बेभारी, कह बधो जान ना जाई निर्पत बिल खाई कुरूपत राई। है गए घबराई जब सुध पाई। अब राजा बैराट का तो गल्ला मचो, जब बड़े बड़े योद्धा थे तो राजा बैराट अपनी रानी से बोले काले रानी आज काले की काना की बहुत शोरगुल हो रहा हो। रानी की सब जानकारी थी कैसे कीचक के गंजा रानी है का तो जदासी हमें दे दो। तो रानी सुना कि काले काले मुँह ऐसा लगा कि जो बरगो कीचक और शैलेंद्री से मुला पकड़ना रखना लगो जाने का और के 5 गंधर्व रखवारी है काले मार दे। काले ऐसो राजा बैराट बोली काले ऐसो काले हाँ। सुन प्यारे गुरु द्रोण पितामह भीष्म मंत्र विचारो, सुन प्यारे है कीचक को निश्चय भीमसेन संघारो। पुर विराट बेड़ो गाई वहाँ गुप्त भेद खुल जाई, सुन गौवन की गोहराई अर्जुन ना सके रहाई। अब पौरवन ने क्या करो काले चढ़ाई करो काले अभी एक दिन और बीत हो गो काले काल अब एक दिन की बात है काले चलो और कना राजा बैराट सिंह गाँव में हाथ है और कना और बड़ी नन के मार है तो अगर पांडव होंगे तभी लड़ाई की यहाँ है। तो गए ने और जो लोग सवेरे हो उनने भीमसेन ने मार के और राजा बैराट की जोड़ी पे चढ़ा दो तो कीचक थे। अब जहाँ से सवेरे हो तो राजा बैराट बोले उनने अपनी सभा जोड़ी काले भज्जा और काले की वीर खी न मारो। अब राजा बैराट की सभा बोली काले और राजा साहब हमें को पता नहीं है उनके सो भज्जा और हते कीचक के उन्हें खबर लगी सो बेच जा गई। अरे बोले की न मारो तो राजा बैराट बोले भज्जा कौन पता पा रहा हो अब ऐसा कर लो कि दाह की कर दो फिर पता तो लगेगी। अरे वे सौभाग्य बेंचो और जब थके दाई डूबे जाते। अरे काले दाय की जब हो गए जब काना की यही के संग जरा है जिंदे जिंदा काले पहला पता लगाओ तो काले भज्जा। अब रानी बोली राजा बैराट की तो नृत्य बैराट दल में कीचक के समय और कोई बलवान नहीं, काय 1000 हाथी का बल था जिसमें रहा वही इंसान नहीं। तो प्रात होत दृगन्यहार नृत्य सर मोर वीर के मारा है, काय विकल हुए 100 बंद नयन लख अपने व्रात की धारा है। तो लके देह लक भेद ना पावे अद्भुत नाम उचारा है, काय पड़े इसी ब्रह्म वृतांत सब कहा भूप की धारा है। तो पंचम गण जो शैलेंद्री के सबाजीत संग्राम नहीं, काले शैलेंद्री के 5 गंधर्व रखवारी हैं और तो कोई जीतना। अरे बोले बे सौभाग्य बोले कौन शैलेंद्री हमें बताओ।
अब राजा बैराट बोलो भाई जावे निश्चय पता नहीं है अब कब मतलब बात तो दास जा अरे काले पकड़ाऊ है मैं जो सौ भज जा गए सो द्रौपदी के 12 पकड़े घसूर कर जाए और बल लास्ट दलीली की चक्की पर काऊ पे उठे ना 10,000 हाथी की बल हतों में अब राजा बैराट बोलो काले भेज जाता ये एक विश्व भज जब बिहार गए उनके ना उठे और राजा बैराट की जितनी सभा थी बिहार गई तो राजा बैराट बोले काले ये हमारा खाना बनाओ बार नौ करे तो काले क्या बुलाऊ का तो जो काम काऊ बना बने वो मैं करूँ तो हम बुलाओ तो काले राजा साहब बोले काले भैया चल मतलब लहास ले चलो का नाम मरघटा तो काले हो सोने उठाओ और इसे धरो कनाल पे आदो घसोड़ दो आदो घसोड़ के वो काना की मरघटा कूद लगे और इन्हें सौ भैया ने का करो द्रौपदी है पकड़ के पार घसोड़ के ले चलीजिए अब भीमसेन ने जहाँ से देखो पछाई सारी काली द्रौपदी के घसोड़ने जाओ तो उन्हें फेंको मरघटा में और जाके गर्भवत देखे तालाब हतु जंगल में तो तब सपरो खो मतलब होना सुनना पूरी उतार डाली नंगे धुरंगी हो गई भूत बन गई कीचड़ का चल पे पूजा में अब जो ने चिता बना के वो कना द्रौपदी के धर चोई के संग चिता की तो मंगाए सुंदर चंदन अगर मंगाए सुंदर चंदन अगर चिता समारी लज्जा जाती त्रिलोक स्वामी कर बिलाप द्रौपदी पुकारी तो घन समान कर जा मारुत सुत मतलब जहाँ से भीमसेन जैसे पूरा बाबा भूत भूत बन के आ गए तो उनने भी द्रौपदी के घर से तो उनने क्या करो कि मतलब भीमसेन ने पेड़ उखाड़ो बिटप माने वृक्ष एक पेड़ उखाड़ो मऊआ को और घुमा के मारो जहाँ से तो 100 भंजन से तब तो कर दो बिटप उखाड़ डार खल ऊपर इस प्रकार बहुत सैन्य संहारी तो तन पछाड़ बहुत जाओ खार बचे किसी के प्राण नहीं काय 1000 हाथी अब भैया की चकबद हो गो दादी जब मैंने कही अब बहुत बड़ा है जो सवेरे हुआ है अब तक जानू वो या बात अब तुम्हारी मैंने